नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो सूर्य देव ने कर लिया है राशि परिवर्तन और वो प्रवेश कर चुके हैं कर्क राशि में और इसी के साथ इसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर भी दिखने लगा होगा। तो कैसा है अलग अलग राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का असर, इसके बारे में आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं, अगर आप वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एक पीतल का या सोने का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन काफी हद तक बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि 17 जुलाई का पंचांग आखिर क्या कहता है। दिनांक 17 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 7:08 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए आज हम सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की बात करें और इसके साथ ही कर्क संक्रांति के बारे में जानें। तो पंडित जी से ये भी समझ लेते हैं कि संक्रांति दरअसल किसे कहते हैं और मकर संक्रांति की चर्चा तो हम सब करते हैं। पंडित जी, कर्क संक्रांति भी क्यों है इतनी खास? जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के कर्क संक्रांति के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि संक्रांति होती क्या है और कर्क संक्रांति क्या होती है। सूर्य जब किसी राशि पर भ्रमण करते हैं, जब किसी राशि में जाते हैं, तो इसको संक्रांति कहा जाता है। सूर्य हर महीने में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, इसीलिए साल में कुल मिलाकर 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक है मकर संक्रांति और एक है कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है, मध्य जनवरी के आसपास। और सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं मध्य जुलाई के आसपास, तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। जब सूर्य कर्क राशि में जाते हैं तो सूर्य दक्षिणायन होते हैं। वातावरण में तमस बढ़ता चला जाता है और आप देखिए कि टेक्निकली सूर्य के कर्क संक्रांति के आसपास से ही शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाते हैं।
कर्क संक्रांति का मौका एक बड़ा मौका है, क्योंकि यहां से देवताओं की रात शुरू होती है और जब मकर संक्रांति आती है तो देवताओं के दिन शुरू होते हैं। इस बार सूर्य देव 16 जुलाई की शाम को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इसका प्रभाव अगले 3 महीने तक जबरदस्त तरीके से दिखाई देगा। जी हाँ, जैसे मकर संक्रांति का बेहद महत्व होता है, वैसे ही कर्क संक्रांति भी होती है खास, क्योंकि इसका प्रभाव आपके जीवन पर और पूरे वातावरण पर साफ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राशिफल की भी शुरुआत करते हैं। जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है हाल। मेष राशि, धन हानि से बचाव करें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा। परिवार में प्रसन्नता आएगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का सामान्य तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा या पड़ रहा है, चलिए इसके बारे में पहले समझ लेते हैं पंडित जी से। अब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और सूर्य देव जब कर्क राशि में जाते हैं तो इसका प्रभाव अगले 3 से 4 महीने तक देश दुनिया पर पड़ता है। तो सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं 16 जुलाई को संध्या काल में। जिस समय सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश किए उस समय धनु लग्न का उदय हो रहा है। सूर्य और बुध अष्टम भाव में विद्यमान हैं। अब इसके हिसाब से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी। समय जल से आपदा, भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थितियां बनेंगी। राजनैतिक रूप से अगले 3 महीने बड़े महत्वपूर्ण होंगे
और राजनैतिक रूप से इन 3 महीनों में बड़े सारे परिवर्तन हो सकते हैं। आम जनता के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, आम आदमी को कष्ट होगा। इस समय ज्यादातर लोगों को अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। चूंकि राशि परिवर्तन के समय सूर्य अष्टम में चले गए, मंगल और केतु सिंह में उसके बहुत निकट नवम भाव में विद्यमान हो गए। इस वजह से दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो लोग बहुत यात्रा करते हैं उन्हें थोड़ी सावधानी रखनी होगी। तो लगातार सूर्य के राशि परिवर्तन का यानी कि कर्क संक्रांति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ और जानकारियां आगे ले, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता इस समय दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन के नुकसान से बचाव करें। वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। संतान की चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और हमारी चर्चाओं के बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा है आपने? चलिए जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न अनीता दास ने हमें लिखा है और अनीता दास हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1973। जन्म का समय रात में 11:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मैंने विवाह नहीं किया है और फिलहाल मैं अकेले अपनी माता के साथ लखनऊ में रहती हूँ। मेरा भविष्य कैसा रहेगा और आने वाले समय में कोई बड़ी समस्या तो नहीं आएगी? अनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है कि भविष्य में आप लखनऊ छोड़ करके
किसी और जगह पर शिफ्ट होंगी। 2027 में आपके स्थान परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है और आगे के समय में आपका जीवन अच्छा है। कोई बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि उम्र बढ़ने पर हड्डियों की और आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो आप ऐसा करिए, एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहन लें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। पंडित जी, अगला सवाल कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न हृदय दीक्षित जी ने हमें लिखा है और हृदय जी हमें मेल लिखते हैं झांसी से। इनकी जन्म की तारीख है 25 दिसंबर 1961, 1961। जन्म का समय शाम के 7:30 और जन्म का स्थान है ललितपुर। हृदय जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है, तो अपने स्वास्थ्य को और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? देखिए हृदय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य की समस्या आपके लिए नहीं दिख रही है और कुल मिला के आपका जीवन आने वाले समय में अच्छा है। केवल आपको अपनी हड्डियों का और नसों का ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है। आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और एक पन्ना लगभग 6 से 8 रत्ती का चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन का, जिसको कि कर्क संक्रांति भी कहा जाता है, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और अब हम जानते हैं कि इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ा है। तो शुरुआत की 6 राशियां क्या है असर दिखाती इस कर्क संक्रांति के बाद, ये जान लेते हैं पंडित जी से। अब ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर मेष राशि की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा इस समय, और कोई भी अगर बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो निर्णयों में सावधानी रखिएगा। वृषभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी और इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी बनेंगे। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम
आ सकती है। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से सर दर्द की शिकायत हो सकती है और आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो सर दर्द का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको सतर्क रहना है। बड़े निर्णय लेने में और किसी तरह का जोखिम लेने में, किसी तरह का रिस्क लेने में सावधानी रखिएगा, क्योंकि बड़े निर्णयों में और रिस्क लेने में आप मुश्किल में आ सकते हैं। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन से। और अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप एफर्ट करेंगे, तो आपके रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे। यानी सूर्य का राशि परिवर्तन कुल मिला जुलाकर कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है। तो बाकी की 6 राशियों की चर्चा करने से पहले अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, प्रयास करिए। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, दूसरों के चक्कर में व्यस्तता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, खान पान का ध्यान रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़े, उसके पहले सूर्य की राशि परिवर्तन का जो 6 राशियां हैं उस पर असर हमने जान लिया था। बाकी 6 राशियों पर क्या प्रभाव है ये भी समझ लेते हैं। तो मेष से लेकर कन्या राशि तक पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा ये आपने जाना। अब आपको बताते हैं कि तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए अच्छा है। इनको करियर में सफलता मिलेगी और धन लाभ के अच्छे योग इनके लिए बनेंगे।
सूर्य का राशि परिवर्तन इनके लिए उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण पिता के स्वास्थ्य में, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए पिता और परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। धनु राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आप दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं, तो दुर्घटनाओं को लेकर और अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा। इस समय चोट चपेट लग सकती है। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में, रोजगार में दिक्कतें आ सकती हैं और वैवाहिक जीवन में भी समस्या हो सकती है। तो अपने करियर, कारोबार और वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। आपके स्वास्थ्य में इससे सुधार होगा और आपके लिए आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, यानी स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपको धन का लाभ होगा। मीन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन के इस समय में आप अपने करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा, करियर में कोई जोखिम न लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना होगा, क्योंकि इस समय करियर के मामले में और सेहत के मामले में लापरवाही से आप मुश्किल में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल आखिर कैसा है। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90
90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न सुरेश उनियाल जी ने हमें लिखा है, देहरादून से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1981। जन्म का समय दोपहर में 1:50। जन्म का स्थान है टिहरी। ये कह रहे हैं कि मेरे करियर में बहुत सारा उतार चढ़ाव चल रहा है और पिछले 4-5 सालों से करियर स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो क्या मुझे व्यापार में जाना चाहिए या आने वाले समय में मेरी नौकरी ठीक हो जाएगी? सुरेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप नौकरी ही करिए और नौकरी के हालात अक्टूबर 2025 के बाद से आपके बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आने वाला समय आपका कुल मिला जुला के उत्तम दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस साल के अक्टूबर के बाद आपके स्थान में परिवर्तन हो, और अगर ऐसा कोई परिवर्तन होता है तो कुल मिला जुला के आपके लिए अच्छा रहेगा। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वक्त है अगले सवाल की ओर बढ़ने का, लेकिन आप तमाम दर्शकों को फिर से याद दिला दें, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी हो, आप चाहते हैं कि पंडित जी के उपाय से उसका हल मिले, तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न राहुल जी ने हमें लिखा है और राहुल जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 सितंबर 1979, 1979। जन्म का समय रात के 11:10 और जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। राहुल जी कह रहे हैं कि कर्ज की समस्या बहुत हो गई है और कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। थोड़ा सा कर्ज चुकाता हूं फिर कर्ज बढ़ जाता है, तो क्या उपाय करूं जिससे कर्ज से पूरी तरह छुटकारा मिले और आर्थिक स्थिति बेहतर हो? राहुल जी, अभी लगभग 1 वर्ष लगेंगे। जून 2026 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और जून 2026 के बाद आप अपने कर्ज काफी हद तक चुका पाएंगे। मंगल को बेहतर करने से आपकी इस समस्या में सुधार होता दिख रहा है। रोज सुबह 1 बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें नित्य प्रातः, और हर मंगलवार को गुड़ का दान किसी मंदिर में करें या गाय को खिलाएं। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो कर्ज से छुटकारा आपको जल्दी मिलेगा।
तो पंडित जी, जब हम सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं और संक्रांति की बात कर रहे हैं तो अक्सर इसे दान पुण्य से भी जोड़ा जाता है। बिल्कुल। तो क्या इस संक्रांति में भी दान पुण्य होना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए? जी देखिए, वैसे तो सूर्यदेव 16 जुलाई को अपनी राशि बदल चुके हैं, तो 16 जुलाई को बहुत सारे लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान किया होगा, दान किया होगा, ध्यान किया होगा। तो अगर आप 16 को नहीं कर पाए हैं तो अगले दिन भी यानी 17 जुलाई को भी आप पवित्र नदी में स्नान करके दान कर सकते हैं। और अगर आप कर्क संक्रांति के अवसर पर अन्न का और वस्त्र का दान करते हैं तो कर्क संक्रांति पर किए गए दान से स्वास्थ्य अच्छा होता है, आयु की रक्षा होती है और व्यक्ति की अपयश से मुक्ति मिलती है। तो कर्क संक्रांति के अवसर पर निर्धन व्यक्ति को अन्न वस्त्र का दान करना बहुत शुभ रहता है। और अब चर्चा उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 17 जुलाई को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल कैसा होगा, इसका प्रेडिक्शन जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 17 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। रोजगार में परिवर्तन के बाद सफलता मिलेगी। कर्ज की और आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। हालांकि इस साल स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर शनि मंत्र का आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः का, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, अब बारी आज की जिज्ञासा की है। और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि अक्सर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर यानी कि साउथ में फेस करके खाना नहीं खाना चाहिए, क्या ये सही है? लोगों का ऐसा मानना है कि दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों है ऐसा? दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है और सामान्यतः इस दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब दक्षिण मुख करके भोजन किया जाता है। अच्छा ये है कि पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ अगर चेहरा करके भोजन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अब शुभ पहर क्या कहता है 17 जुलाई का, ये भी समझते हैं पंडित जी। दिनांक 17 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान और शिक्षा के मामले में आपको लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए, अब जानकारी लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मीन राशि। और मीन राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी लेकर आए हैं आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है। आज की गुड लक राशि है मीन। और मीन वालों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इनकी कुंडली का हीरो है चंद्रमा। अगर ये नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें
तो इनका जीवन अवश्य ही बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं आज महा उपाय में पंडित जी हम तमाम लोगों के लिए कौन सी जानकारी लेकर आए हैं। जी, हमने आपको बताया कि अलग अलग राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो कुछ राशियों के लिए अनुकूल नहीं है। अगर सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल ना हो तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से नित्य प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे। सुबह और शाम दोनों समय शिव जी के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का। और हर रविवार को गुड़ का या आटे का दान करिएगा। अगले 1 महीने तक अगर आप ये उपाय करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।